Assalamu alaikum dear students, hopefully all will be fine. Today is our third video that is about chapter reading and explanation. So let's start our first chapter reading and explanation. Dear students, whenever you start to read a chapter, must write down the date on the above of the page or on the above of the chapter name. So the name of the chapter, the first chapter is Pippi Longstocking. Dear students, Pippi is the name of a girl. Longstocking means it is a sort of long socks. Means Pippi एक लड़की का नाम है. Longstocking का मतलब है उसके लंबे मोजे या लंबे जुराबे. So this is the name of the chapter. It's very interesting and unique name, Pippi Longstocking. So here are some words to explain. These are the words and with the meaning. So the first word is braided. Braided means plaited. प्लेटेड का मतलब है जो गर्ल्स जो हैं वो बालों की छुटियाँ बनाती हैं तो उनको ब्रेडेड या प्लेटेड कहा जाता है, यानी कि बालों की छुटियाँ. कैनिबाल. कैनिबाल मीन्स समवन. कैनिबाल मीन्स समवन हु ईट्स अदर पीपल. वो लोग जो दूसरे इंसानों को खाते हैं यानी आदमखोर, उनको कैनिबाल कहा जाता है. नंबर थर्ड वर्ड इज करेज. करेज मीन्स ब्रेवरी, द एबिलिटी टू डू समथिंग दैट फ्राइटन्स यू, यानी बहुत ही हौसला अफजाई का काम या हौसला अफजाई. फ्रेकल्स का मतलब है सम पैचेस, स्मॉल पैचेस ऑफ डार्कर कलर ऑन स्किन ऑफन मेड डार्कर बाय द सन. फ्रेकल्स जो होते हैं ये चेहरे के छोटे छोटे धब्बे होते हैं जो अक्सर सूरज की रोशनी की वजह से पड़ जाते हैं चेहरे पे, और ये आम स्किन टोन से इनका कलर डार्क हो जाता है. तो फ्रेकल्स का मतलब है चेहरे के धब्बे. एंड रिमार्केबल. रिमार्केबल मीन्स समवन और समथिंग वर्थ नोटिसिंग, यानी कि कोई चीज़ बहुत ही गैर मामूली हो या कोई ज़बरदस्त सी चीज़ हो या अच्छी हो या काबिल ज़िक्र, उसको कहते हैं रिमार्केबल. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज साइड वॉक. साइड वॉक मीन्स अ पेव पाथवे एट द साइड ऑफ अ रोड, यानी जो रोड के साइड पे जो जगह बनी होती है पैदल चलने के लिए या फुटपाथ, उसको कहते हैं साइड वॉक या फुटपाथ. एंड द लास्ट वर्ड इज स्टॉकिंग. स्टॉकिंग्स एज डिस्कस्ड इन विद द चैप्टर नेम वेरी लॉन्ग सॉक्स, यानी कि बहुत ही लंबे मोजे या बहुत ही लंबे जुराबे. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द वर्ड्स विद द मीनिंग. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. सो when Pippi entered Villa Velicola for the first time. Dear students, Villa Velicola is a name of a city, a place. Pippi is a name of a girl. जब वो लड़की वेला वेलिकोला पहली बार गई, दाखिल हुई. इट वॉज अ लवली समर इवनिंग. तो तब एक खूबसूरत गर्मियों की शाम थी जब पीपी वेला वेलिकोला पहली बार पहुंची. द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर टॉमी एंड अनिका वर नॉट एट होम. और साथ ही रहने वाले जो बच्चे थे टॉमी एंड अनिका, वो घर पर नहीं थे उस वक्त. क्यों घर पर नहीं थे? बिकॉज दे हैड गॉन टू विजिट देयर ग्रैंड मदर फॉर अ वीक. क्योंकि वो एक हफ्ते के लिए अपनी नानी के घर गए हुए थे. And so they had no idea that anybody had moved into the house next door. इसलिए उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कोई भी साथ ही घर में मौजूद है, रहने के लिए आया हुआ है. ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर दे केम होम अगेन दे स्टूड बाय द गेट. और जब वो नानी के घर से वापस आए, ऑन द फर्स्ट डे पहले दिन ही वो अब गेट पे खड़े थे. लुकिंग आउट ऑन टू द स्ट्रीट, और वो घर पे खड़े, अपने गेट पे खड़े होकर बाहर गली की तरफ देख रहे थे. दे हैड नो आइडिया दैट देयर एक्चुअली वॉज अ प्लेमेट सो नियर. और उनको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनका खेल का साथी बिल्कुल ही करीब आ चुका है. दे वर स्टैंडिंग देयर कंसिडरिंग व्हाट दे शुड डू. और वो वहाँ पर खड़े खड़े ये सोच रहे थे, ये ख्याल कर रहे थे कि अब उनको क्या करना चाहिए. एंड वॉन्डरिंग वेदर एनीथिंग एक्साइटिंग वॉज लाइकली टू हैपन, or whether it was going to be one of those dull days when they could not think of anything to play. अब वो ये वहाँ पर खड़े खड़े ये सोच रहे थे कि क्या उनको क्या करना चाहिए और क्या आज का दिन कुछ पुरजोश होने वाला है, यानी कुछ नया होने वाला है, या आज का दिन भी वैसे ही उकताहट भरा होगा जैसा कि और कभी होता है, ताकि जैसा उनके पास खेलने के लिए कुछ भी ना हो. तो वो ये सोच रहे थे कि क्या आज का दिन कुछ पुरजोश होगा या वैसे ही उकताहट भरा होगा कि उनके पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं होता था. एंड जस्ट देन द गेट ऑफ वेला वेलिकोला ओपनड एंड अ लिटिल गर्ल स्टेप्ड आउट. तो तब ही एक वेला वेलिकोला का गेट खुला और एक छोटी सी लड़की बाहर आई. शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल गर्ल.
और वो एक बहुत ही गैर मामूली या बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लड़की थी। टॉमी एंड अनीका हैड एवर सीन, कि पहले कभी टॉमी या अनीका ने उस तरह की लड़की देखी होगी। शी वॉज मिस पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग आउट ऑफ हर मॉर्निंग वॉक, वो मिस पीपी थी। पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग उसका फुल नेम था, पीपी थी, और वो अपनी मॉर्निंग वॉक सुबह की सैर के लिए निकली हुई थी। दिस इज़ द वे शी लुक्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस इज़ पीपी, ये इसका कैरेक्टर स्केच है और यहाँ पर उसका सारा फिजिकल आउटलुक बताया गया है। सो नाउ हर हेयर द कलर ऑफ अ कैरेट, उसके जो बाल थे वो गाजरी रंग के थे। यू कैन सी इन द पिक्चर दैट शी हैव रेड कलर हेयर, उसके जो बाल थे वो गाजरी यानी लाल रंग के थे। was braided into two tight braids that stuck straight out, जो कि दो कसी हुई चुटिया में, यू कैन सी, दो बाहर की तरफ निकली हुई कसी हुई चुटिया में बंधे हुए थे। ये दो इसकी कसी हुई चुटियाँ हैं जो बाहर की तरफ निकली हुई हैं। उसके बाल जो हैं वो गाजरी रंग के हैं यानी कि लाल हैं। हर नोज वॉज द शेप ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटैटो, और उसकी जो नोज़ है वो उसको सिमिलैरिटी दी गई है एक पोटैटो की तरह, यानी कि एक छोटे आलू की तरह उसके नोज़ को बताया गया है। एंड वॉज डॉटेड ऑल ओवर विथ फ्रैकल्स, और उसके चेहरे पे जगह जगह धब्बे थे, छोटे छोटे फ्रैकल्स थे यानी कि धब्बे थे। ओके, वी आर नाउ ऑन पेज नंबर 3. It must be admitted that the mouth under this nose was a very wide one. और ये भी बताना ज़रूरी है कि एतराफ़ करना है कि उसका जो माउथ मीन्स उसका जो मुंह था वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ाई में था यानी चौड़ा था। विथ स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ, और उसके दांत बहुत मजबूत थे। हर ड्रेस वॉज रेदर अनयूजुअल, और उसका ड्रेस एज यू कैन सी इन द पिक्चर, उसका जो ड्रेस है, लिबास है, वो बहुत ही गैर मामूली सा था। पीपी हैड मेड इट हरसेल्फ, और पीपी ने ये अपने लिए खुद बनाया था। शी हैड मीन्ड इट टू बी ब्लू, वो इसको ब्लू यानी कि नीले रंग का ज़ाहिर करती थी या सोचती थी, ख्याल करती थी। बट देयर वॉज नॉट क्वाइट इनफ ब्लू क्लॉथ, मगर उसके पास इतना नीले रंग का कपड़ा नहीं था। यू कैन सी इन द पिक्चर, ये सिर्फ ब्लू या नीला नहीं है, इसमें और कलर्स भी मौजूद हैं। सो पीपी हैड सीव्ड लिटिल रेड पीसेस ऑन इट हेयर एंड देयर, तो पीपी ने इधर और उधर जगह जगह उस पर लाल रंग के पीसेस टुकड़े लगाए हुए थे, सी दिए थे, क्योंकि उसके पास नीले रंग का कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं था, कमी थी, तो उसकी बजाय उसने लाल रंग के पीसेस उसके लिए साथ सी दिए थे। ऑन हर लॉन्ग थिंग लेग्स शी वेयर अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग, और आप देख सकते हैं दिस इज़ द आउटलुक ऑफ द गर्ल। उसका ड्रेस है जो कि नीले रंग का है, लेकिन उस पर जगह जगह लाल रंग के पीसेस लगे हुए हैं, और पतली टांगों में उसने लंबे जुराबे पहन रखे हैं। एंड यू कैन सी कि एक का कलर ब्लैक है और एक का कलर ब्राउन एंड ब्लू है। यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज़ द आउटलुक ऑफ द गर्ल, यू कैन सी। ओके, वन ब्राउन एंड अदर ब्लैक, और एक वो ब्राउन कलर का लॉन्ग स्टॉकिंग था और एक जुराब जो थी वो ब्लैक कलर यानी काले रंग की थी। शी हैड ऑन अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज दैट वर एग्जैक्टली ट्वाइस एज लॉन्ग एज हर फीट। एंड यू कैन सी इन द पिक्चर, जो उसके जूते हैं वो उसके पाँव से एक्चुअली ट्वाइस यानी दुगने साइज़ के हैं, बड़े हैं। और ये आप लॉन्ग स्टॉकिंग भी इसके देख सकते हैं, ये ब्लू रंग का ड्रेस है इसका, जो कि जगह जगह लाल रंग के पीसेस से सीफ्ट किया गया है यानी सिला गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, this was the physical outlook of the dress explanation of her. Her father had brought these shoes for her in South America, और उसके फादर ने ये शूज़ यानी ये जूते उसको साउथ अमेरिका, जनूबी अमेरिका से लेके दिए थे, ख़रीद के दिए थे। सो दैट पीपी वुड हैव समथिंग टू ग्रो इनटू, ताकि पीपी किसी चीज़ में बढ़ सके, यानी वो जूते उसको फादर ने लेके दिए थे ताकि वो इसमें बढ़ सके। शी लव्ड दैम एंड शी नेवर वांटेड टू वेयर एनी अदर्स, और वो इन जूतों को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और वो कोई और जूते नहीं पहनती थी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ the reading of our first chapter reading and explanation. If you want any query you can ask me. Okay dear students, so now stay blessed, take care. Okay, now dear, we are continuing the reading of chapter number 1, that is PP long stocking. Okay, from there,
But the thing that made Tommy and Anika open their eyes widest of all was the monkey sitting on the strange girl's shoulder. Okay, the meaning of this sentence is टॉमी और अनीका जो दो बच्चे थे उनके लिए ये हैरानकुन था और उस वजह से उनकी आंखें खुली रह गई थी, इस वजह से कि जो पीपी के साथ उसका बंदर था, जो कि उस अजीब गर्ल पीपी के शोल्डर यानी कंधे के ऊपर एक छोटा सा मंकी मौजूद था, तो वो अनीका और टॉमी के लिए बहुत हैरानकुन था, इसलिए उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज़ द मंकी, ये मंकी है, स्मॉल सा मंकी, छोटा सा मंकी है जो कि उसके कंधे पर मौजूद है। ओके, नाउ कंटिन्यूइंग, इट वॉज अ लिटिल मंकी ड्रेस्ड इन ब्लू पैंट्स, अ येलो जैकेट एंड अ वाइट स्ट्रॉ हैट। ओके, you can see in the picture that it is a monkey and this is a monkey and with the he wears blue color pants and yellow jacket with straw hat। straw hat वो होती है, वो टोपी जो कि तिनकों से बनी होती है, जिनको तिनकों से बनाया जाता है उसको स्ट्रॉ हैट कहते हैं। उसने येलो कलर की जैकेट पहन रखी है और ब्लू रंग की पैंट पहन रखी है और ये मौजूद है पीपी के कंधे के ऊपर। ओके, पीपी वॉकड अलॉन्ग द स्ट्रीट विद वन फुट ऑन द साइड वॉक एंड द अदर इन द गटर। साइड वॉक की मीनिंग मैंने बता दी थी, पाथवे, तो ये इसके चलने का अंदाज़ बताया जा रहा है कि पीपी इस तरीके से चल रही थी कि उसका एक कदम, एक पाँव जो था वो फुटपाथ यानी साइड वॉक पे था और दूसरा गटर के ऊपर था, इस अंदाज से वो चल रही थी। टॉमी एंड अनीका वॉच एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर, और टॉमी और अनीका वो दो बच्चे उसको जितना देख सकते थे उस हद तक उसको देख रहे थे जब तक वो उनको नज़र आ रही थी। इन अ लिटिल वाइल शी केम बैक, कुछ ही टाइम में वो वापस मुड़ी या वापस पलटी, वापस आई। एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड, और अब वो उल्टे पैर यानी उल्टे पाँव आ रही थी, यानी उल्टा चल रही थी इनकी तरफ। दैट वॉज बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू टर्न अराउंड टू गेट होम, वो इसलिए वापस उल्टे पाँव चली क्योंकि वो वापस अपने घर नहीं जाना चाहती थी। When she reached Tommy's and Anika's gate, she stopped, जब वो टॉमी और अनीका के दरवाजे पर पहुंची तो वो रुक गई। The children looked at each other in silence, दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत खामोशी से देख रहे थे। At last Tommy spoke, आखिरकार टॉमी बोल पड़ा। Why did you walk backward? ओके, टॉमी ने अब उससे पूछा बीपी से कि आप उल्टा क्यों चली, यानी आप उल्टे पैर क्यों आई। Why did I walk backwards? said पीपी। पीपी ने बहुत हैरानगी के अंदाज में या बेजार शुदा अंदाज में कहा कि क्यों, मैं उल्टे पैर क्यों आई। Is not this a free country? क्या ये एक आज़ाद मुल्क नहीं है। Can't a person walk any way she wants to? क्या यहाँ पर कोई भी शख्स अपनी मर्जी से नहीं चल सकता जैसे कि वो चलना चाहे। Let me tell you that in Egypt everybody walks that way and nobody thinks it's the least bit strange। मैं तुम्हें बताऊं या मैं आपको बताऊं कि मिस्र में हर कोई अपनी मर्जी से या अपनी ही तरह से चलता है जिस तरह वो चलना चाहे, और वहाँ पर कोई भी इस थोड़ा सा किसी को भी वो ज़रा सा भी अजीब सा नहीं लगता कि मिस्र में लोग किस तरह चलते हैं। तो पीपी ने उन बच्चों को एक्सप्लेनेशन दी कि मिस्र में बंदा हर कोई अपनी मर्ज़ी से अपने ही अंदाज में चल सकता है और किसी को वो अजीब नहीं लगता। हाउ डू यू नो? आस्क्ड टॉमी। टॉमी ने कहा कि आप कैसे जानती हैं ये सब। यू हैव नेवर बीन टू इजिप्ट हैव यू? क्योंकि आप कभी इजिप्ट यानी मिस्र नहीं गई। इजिप्ट जो है वो मिस्र है, एक जगह का नाम है, तो वो उसको कहता है कि आप वहाँ पर कभी भी नहीं गई, तो आप कैसे जानती हैं कि वहाँ पर लोग अपने ही अंदाज से चलते हैं। आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, इंडीड आई हैव। मैं मिस्र नहीं गई, मैं बिल्कुल गई हूँ। दैट्स वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ, ये एक चीज़ है जिसके बारे में आप यकीन कर सकते हैं। आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सीन मैनी थिंग्स स्ट्रेंजर दैन पीपल वॉकिंग बैकवर्ड। मैं पूरी दुनिया में घूम चुकी हूँ, जा चुकी हूँ, और मैंने ऐसी चीज़ें भी देखी हैं जो कि उल्टे चलने से भी ज़्यादा अजीब हैं। आई वॉन्डर, मैं सोचती हूँ, वट यू वुड हैव सेड, आप क्या कहेंगे या आपने क्या कहा, इफ़ आई हैड कम अलॉन्ग वॉकिंग ऑन माई हैंड्स द वे दे डू इन फॉर्थेस्ट एशिया, कि अगर मैं अपने पाँव के बजाय अपने हाथों के बल पर चल पड़ूँ जिस तरह के दूर दराज एशिया के लोग चलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़
पीपी एंड द चिल्ड्रन एंड द मंकी। आप देख सकते हैं कि अब इनके दरमियान कन्वर्सेशन जारी है। और ये फुटपाथ भी आपको नज़र आ रहा है और ये वॉल है, ये गेट का एरिया है इनके घर का। चिल्ड्रन जो दो बच्चे हैं टॉमी एंड अनिका, इनका घर है और ये उनका गेट का एरिया है। और यहाँ से पीपी उनसे कन्वर्सेशन, उनसे बातचीत कर रही है। ओके, नाउ कंटिन्यूइंग। नाउ यू मस्ट बी लाइंग सेड टॉमी। तो टॉमी ने कहा अब आप झूठ बोल रही हैं। लाइंग मीन्स झूठ बोलना। पीपी थॉट फॉर अ मोमेंट। पीपी एक लम्हे के लिए सोचने लगी। यू आर राइट, आप ठीक कह रही हैं। शी सेड, आप ठीक कह रहे हैं। शी सेड सैडली आई एम लाइंग। उसने बहुत उदासी से कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं वाकई झूठ बोल रही हूँ। Okay dear students, we are now on page 4 and the page 4 reading, all the script will be discussed in next part. Okay, now dear students, we are on page number 4. You can see the characters. This is Tommy, this is Anika and this is Pippi and the little monkey. So dear students, now we are continuing. It's wicked to lie, said Anika. जब उनकी कन्वर्सेशन हुई, जब उसने बात की, पीपी ने इजिप्ट के बारे में यानी मिस्र के बारे में बात की, तो इन्होंने फ़ौरन जान लिया कि वो झूठ बोल रही है। तो फ़ौरन ही अनिका ने उसको रोका कि बुरी बात है। पहले तो टॉमी ने कहा कि आप झूठ बोल रही हैं, तो उसने मान लिया पीपी ने कि हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ। देन अनिका ने अब बात की कि इट्स विकेट टू लाई, यानी झूठ बोलना बुरी बात है। विकेट का मतलब है बुरी बात। Who had at last gathered up enough courage to speak, जो बहुत देर से ये सारी बातें सुन रही थी और अब वो बोल पड़ी। Yes, it's very wicked to lie, said Pippi, even more sadly. तो इससे ये शो होता है कि पीपी को उदासी थी, यानी वो अफसोस कर रही थी, उसे अफसोस था कि उसने झूठ बोला। तो उसने कहा कि हाँ बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है। बट आई फॉरगॉट इट नाउ एंड देन, मगर मैं भूल जाऊँगी अब के बाद, यानी मैं आइंदा झूठ नहीं बोलूँगी। And how can you expect a little girl child like me to always tell the truth? और आप एक छोटी बच्ची यानी मुझसे कैसे ये उम्मीद रख सकते हैं? एक्सपेक्ट मतलब ये उम्मीद रखना कि मैं हमेशा सच बोलूँगी, जबकि when my mother is an angel, जबकि मेरी माँ एक फ़रिश्ता है। फ़रिश्ता से सिमिलरिटी इसलिए दी गई है, मीन्स के शी इज़ अ गुड लेडी, एंड माई फादर इज़ अ किंग ऑफ अ कैनिबल इसलैंड। और जबकि मेरा फादर जो है यानी मेरे जो वालिद हैं वो कैनिबल इसलैंड मतलब आदमखोरों के जजीरे के बादशाह हैं। कैनिबल इसलैंड मीन्स के एक आदमखोर का जजीरा, इसलैंड मीन जजीरा, किंग मीन्स बादशाह। एंड आई हैव सेल ऑन द ओशियन ऑल माई लाइफ, और मैंने सारी उम्र अपने ओशियन पे सफ़र किया है। ओशियन मीन्स अ लार्ज बिग टाइप ऑफ सीज, या समंदर, बहुत बड़ा समंदर। देन पीपी स्माइल्ड एंड कंटिन्यू, तब पीपी ने मुस्कुराई और उसने अपनी बात जारी रखी। And let me tell you that in the Congo there is not a single person who tells the truth. अब वो अपने बारे में बता रही है कि जहाँ वो रही है यानी कोंगो, वहाँ पर कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो कि सच बोल सके। They lie all day long. ये लोग सारा दिन, ये कोंगो के लोगों के बारे में बता रही है कि वहाँ के लोग सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं। Begin at 7 in the morning and keep on until sundown. वो सुबह 7 बजे से झूठ बोलना स्टार्ट करते हैं और तब तक बोलते हैं जब तक वो दिन ख़त्म ना हो जाए, सन यानी सूरज गरूब ना हो जाए। सो इफ़ आई शुड हैपन lie now and then, you must try to excuse me and to remember that it is only because I stayed in the Congo a little long too. तो वो अब पीपी इनको बता रही है कि अगर मैंने झूठ बोला तो मेरी झूठ बोलने की वजह ये है कि मैंने कोंगो में बहुत अरसा गुजारा है और वहाँ के लोग झूठ बोलते हैं, इसलिए उसका असरात मुझ पे भी हैं। तो इसलिए अगर मैं झूठ बोलूँ, लेकिन वो उसने इतराफ़ कर लिया था कि वो आइंदा झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन उसकी झूठ बोलने की वजह यह है कि वो ऐसे एरिया में और इस तरह के लोगों में रह चुकी है जो झूठ बोलते हैं। वी कैन बी फ्रेंड्स एनीवे कांट वी। ओके, जब पीपी ने ये इतराफ़ कर लिया कि वो आइंदा झूठ नहीं बोलेगी, तो तब उसने ये कहा कि बहरहाल क्या हम दोस्त बन सकते हैं। उसने, ये है पीपी और ये इन बच्चों को कह रही है, टॉमी और अनिका को, कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, और उसने ये भी कहा कि वो आइंदा झूठ नहीं बोलेगी। ओह श्योर सेड टॉमी, ये है टॉमी, इसने कहा जी बिल्कुल। सडनली, अचानक बोला, दैट दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज। तो उन्होंने यकीन किया कि ये आज का दिन बाकी दिनों की तरह उकताहट भरा नहीं है।
बाय द वे वुड यू कम एंड हैव ब्रेकफास्ट विद मी, आस्क्ड पीपी। तब पीपी ने भी इनको एक दावत दी कि क्या आप मेरे साथ नाश्ता कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता। वाई नॉट, सेड टॉमी, कम ऑन लेट्स गो। तो टॉमी ने एतराफ़ किया कि जी क्यों नहीं, वाई नॉट क्यों नहीं, और वो चल पड़े। ओह येस लेट्स, सेड अनिका, और अनिका ने भी कहा जी बिल्कुल। बट फर्स्ट आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर निल्सन, मगर पहले मैं आपका तारुफ मिस्टर निल्सन से कराना चाहूँगी, पीपी ने बोला, सेड पीपी। एंड द लिटिल मंकी टुक ऑफ हिज कैप एंड बोड पोलाइटली। तो तब छोटे बंदर ने अपनी टोपी उतारी सर से और सर झुकाया खामोशी से। सो दिस इज़ द मिस्टर नेल्सन, इसका नाम मिस्टर निल्सन था। जब ये लोग चल पड़े नाश्ते के लिए तो इसने पीपी ने तारुफ कराया अपने लिटिल मंकी का, बंदर का, कि इसका नाम है मिस्टर निल्सन। तो इसने तब अपनी हेड जो है वो सर से नीचे उतारी और उनके सामने सर झुकाया पोलाइटली, खामोशी के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द चैप्टर, द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, our first chapter, that was PP Longstocking. And here is the question that while reading, in what ways is PP an interesting or an unusual character? So this is on you that you will give. There are many answers of this कि yes the PP was interesting, क्योंकि पहले तो उसका जो था उसका ड्रेसिंग बहुत स्ट्रेंज था, उसकी ड्रेसिंग, और द सेकंड थिंग दैट मंकी जो कि उसके शोल्डर पे था, एंड द थर्ड वन जिस तरह उसके चलने का अंदाज़ था वो भी थोड़ा से अनयूजुअल था, और फिर उसके झूठ बोलने की बातें, और फिर जो उसने बताया कॉन्गो के लोगों के बारे में। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि अनयूजुअल थी और इंटरेस्टिंग भी थी, बट ज़्यादातर वो अजीब थी और अनयूजुअल थी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट रीडिंग चैप्टर ऑफ योर English book, and the chapter was PP Longstocking. So dear students, stay blessed. Allah Hafiz.